ये नियंत्रण कानून जो बना रहे हैं, इतने साल क्यों कर सो रहे थे क्या सरकार? हम दो, हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, आज उनके हाथों में भारत का तिरंगा दिखाई देता है भाई साहब। तो इन भाई साहब को मिर्च इस बात से है कि कश्मीर में भारत माता की जय के नारे क्यों लगते हैं। कानून पास करे तब भी कोई फायदा नहीं है, नहीं करे तब भी कोई फायदा नहीं है। तीसरी बार की मोदी सरकार है, कैसी चलेगी सरकार? सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है, ये पहली मांग है आप? पहली मांग है ये। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो होता है जैसे उनकी नीति अच्छी रहेंगी। पिछले 10 साल में भी अच्छा काम हुआ है, आगे भी होगा, सब मिलजुल के करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही चाहिए। लेकिन सर क्या होगा, क्या उस पर सब अपनी अनुमति देंगे जो भी सांसद बनकर आए? उसको तो फेस करना पड़ेगा, सबसे मिलके फेस करना पड़ेगा, सबकी सहमति बनाना पड़ेगा। बाकी लोग तो नहीं करेंगे सपोर्ट, लेकिन बाकी जो है जय श्री राम के नारे के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके ऊपर हम लोगों को पूछा बहुत काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा वो। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी भी वहीं पे होंगे, अखिलेश यादव भी वहीं पे होंगे, तो मोदी जी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें से भी रास्ते निकलेंगे। और मोदी जी का काम इतना अच्छा है कि उसमें से भी रास्ते निकलेंगे, सब लोग साथ में आएंगे और सबका काम होगा। तो आप चाहते हैं कि पहला काम प्रधानमंत्री मोदी को जनसंख्या बिल का करना? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इतने साल के सो रहे थे क्या सरकार? इतने साल सो रहे थे? इतने साल से सो रही थी सरकार? नहीं, 10 साल पहले क्यों नहीं करा भाई साहब? नहीं, इलेक्शन में बैठ के मैंने ये जो पता है क्यों मुद्दा खड़ा कर रहा है, जो आता कौन मुद्दा खड़ा कर रहा है? वो व्यक्ति सरकार कौन बोली है? ये नियंत्रण कानून जो बना रहे हैं, इतने साल क्यों कर सो रहे थे क्या सरकार? इतने साल क्यों नहीं बनाया भाई साहब? बताइए, अगर इतने साल पहले कर देते इतना जनता बढ़ता ही नहीं है। अच्छा, पेड़ को उगने से पहले मोड़ देते ना। सुनिए ना, जब जागो तब सवेरा। आप पालन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? आज के आज जो है, पहली बात सुनिए, जो बड़े बुरों ने गलती करके की है ना, वो नौजवान नहीं कर रहे हैं। जो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी का 8 बच्चे हैं, किसी का 10 बच्चे हैं, सुन तो लीजिए। चाहे हिंदू के, देख लीजिए, मैं सबको लेके बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ना किसी वजह को बोल रहा हूँ। सारे धर्म के लोग जो बड़े बुरे ने जो गलती करके गया, वो गलती नौजवान नहीं कर रहा है, ये भूल जाओ। ये कानून लीजिए, ये कानून पास करेगा तब भी कोई फायदा नहीं है, अगर कर भी लिया तब फायदा क्यों नहीं है? अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात तो कहने नहीं दे रहा। कानून पास करे तब भी कोई फायदा नहीं है, नहीं करे तब भी कोई फायदा नहीं है। लोग इतने समझदार हो गया, नौजवान एक बच्चे से 2 बच्चा चाहता ही नहीं है। सरकार को नियंत्रण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये जो है ना, महंगाई इतनी हो रही है, मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूँ ना। मैं किसी पहले ये बताइए, कल 18वीं लोकसभा का सत्र का शुभारंभ होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे कल, और जो भी 280 जो उनके मंत्रिमंडल है, अभी तक तो स्पीकर ही नहीं बैठा, किससे बात करोगे भाई साहब? स्पीकर में तो वो तो चुनाव हो जाएगा उसके बाद में। ये अगर मोदी जी का सरकार आता ना, खटाखट सबको बैठा देता। आप क्यों नहीं बन रहा है? आप क्यों नहीं बन रहा है? क्यों? इनके गले में हड्डी फंसा हुआ है। हड्डी फंसी हुई है गले में मोदी जी की। देखिए, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। कुछ लोगों का नोटबंदी जी, एक मिनट, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 3 महीने सरकार चलेगी, 6 महीने चलेगी। मेरा मानना ये, सरकार ये पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और पूरे टाइम ये सरकार चलेगी और मजबूती के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ ये सरकार पूरा अपना काम करेगी। जो फैसले लेने हैं, चाहे वो कठोर हों चाहे वो हल्के हों, वो फैसले लिए जाएंगे। तो गले में हड्डी कौन? फिर ये अपना अपना देखने का नज़रिया है। मेरे ख्याल से कोई गले में हड्डी नहीं है, कोई किसी को ज़बरदस्ती खींच के नहीं लाया गया है, वो अपनी मर्जी से सरकार के साथ शामिल हुए हैं। किसी के गले में रस्सी डाल के खींचा नहीं गया है, किसी को फांसी पे नहीं लटकाया गया है कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम हमारे साथ आ जाओ, ऐसा नहीं है। जो आया अपनी मर्जी से आया, और आगे भी इधर से इंडी से जो भी आएगा वो अपनी मर्जी से आएगा, आगे भी आएंगे। शपथ तो लेने दो, सरकार चलने तो दो, अभी तो दरवाजे खुले हैं, उधर से और भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन जैसे खान साहब कह रहे हैं, ऐसे ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई स्पीकर तो बनाओ पहले, स्पीकर पे ही तुम झगड़ा। देखिए, तुम्हारे हिसाब से सरकार नहीं चलेगी, हम बना रहे हैं तो हमारे हिसाब से सरकार चलेगी, हमारे तरीके से काम होगा। सरकार तो पहले भी इनका था, तो पहले खटाखट क्यों करते थे, सबको बैठा देते थे, आप क्यों नहीं कर रहा भाई साहब? ऐसा कह रहे हैं कि पहले अगर मोदी जी की बहुमत की सरकार आती तो अभी तक सब बना देते। बहुमत में, ये अभी कौन कह रहा बहुमत में नहीं है? कल देख लो, शपथ ले रहे हैं,
और किसे कहते हैं बहुमत? मैं नरेंद्र दामोदर हैं? दास मोदी। कल देंगे ये आवाज आएगी जो पीछे से आ रही है, ये आएगी आवाज। बैसाखी का सर। ये वो बता रहे हैं बैसाखी जिन्होंने 10 साल हमारी तो मनमोहन सिंह जी कौन सा हेलीकॉप्टर पे बैठे हुए थे, वो बैसाखी पे नहीं बैठे हुए हमारी तो थे। बैसाखी ये की, चलता इनकी है तो वो भी नहीं है। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है, जी ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है विपक्ष का मजबूत कि होना भी विपक्ष का भी जो साथ भी है वो मिलजुल के सरकार चलाए। अब भाई ने बहुत अच्छी बात करा है, इसको मैं समर्थन करूंगा। मिलजुल के अच्छी अब मिलजुल के जो बनाया, पता क्यों मिलजुल के सरकार बनाया जो है ना, इससे हमें गरीब को फायदा है ज्यादा, अच्छा। आमिर को कम फायदा है। तो इसका मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार में गरीबों का फायदा नहीं हुआ। सब इनके कहने का का मतलब फायदा हुआ है, सबका फायदा हुआ फायदा है। होता उस रोड पे जिस पे पहले फीटों के हिसाब से गड्ढे होते थे, गाड़ियां मीटरों के हिसाब से उछलती थी, उस पे गरीब भी चलता था, उस पे अमीर भी चलता था, उस पे साइकिल वाला भी चलता था, उस पे गाड़ी वाला भी चलता था। आज अगर वो रोड बढ़िया हुए हैं तो वो सबके लिए हुए हैं। जो भी इंफ्रा मजबूत हुआ है वो सबके लिए हुआ है। कौन कह रहा है कि एक ही वर्ग के लिए हुआ है? सबके, जो जिस लेवल का उसका उसी लेवल का विकास हुआ है। हाँ। आपको लगता है कि 5 साल सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं, सरकार तो हमने तो विरोध थोड़ी कर रहा हूँ, सरकार नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ जो सरकार जैसा बना हुआ है ना, ये पहली सरकार नहीं है, ये दूसरी सरकार है अभी। सबको जो है ना 24 में आई है ना, सबको मिल के 29 में भी आ रही है, रिपीट है। चेहरा कौन होगा ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन 29 में भी रिपीट होगी ये सरकार। और जो अब के कमी रह गई उसमें कुछ अपनी भी अंदरूनी कला की वजह से हुआ है, जिसमें एक मुजफ्फरनगर की सीट बड़ी मशहूर हो रही है कि संगीत सोम और संजीव बालियान, और वो आपस में कुछ अपनी कला की वजह से सीट कम हुई है, और वो इस दौरान सब मेंटेन हो जाएंगी, सब सेटलमेंट हो जाएगा। अगली बार जो आएंगे वो जैसे भाई साहब कह रहे हैं ना, जो इनका सपना है कि पूर्ण बहुमत, वो उसके साथ आएगी। नहीं है, नहीं, कहना तो था आपका। नहीं, हम कोई पार्टी की तरफ कि से एक थोड़ी बोल रहे हैं। मजबूत जो जैसा भाई देख रहे हैं, वो मजबूती के साथ फिर 2029 में फिर सरकार बनने जा रही है, फिर से रिपीट होगी, चेहरा कोई भी हो। कहा साहब ये तो 29 की भी गारंटी दे रहे हैं। अच्छी बात है, खौफ देखना अच्छी बात है नहीं है? खौफ देखना अच्छी बात है कि नहीं है? ख्वाब है ये। और क्या भाई, हमारा 2 पल की भरोसा नहीं है, 10 साल पुरानी बात है, और आगे की सोच रहा है, बताओ। लेकिन आप अपना घर बनाते हैं तो फ्यूचर देख के बनाते हैं ना। तो फिर सीमेंट खरीदने जाते हैं 40 साल का सोच के चलते हैं यार। कि भाई मैं वो लगाऊंगा। 2 पल का भरोसा नहीं है, फिर रोड पे रहो, फिर झोपड़ी में रहो, रोड पे रहो, घर क्यों बनाते हो सरकार के साथ भाई? मिला रहे हो, है? घर मजबूत बनाते हैं। नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं है। उदाहरण दे रहा हूँ। सरकार मजबूत कहाँ से? 4 कुर्सी में लटका हुआ रहता है, एक टांग किसी ने भी खींच दे, ये पब्लिक ने भी गिरा सकता है भाई। कैसे बातें करते हो? हमें जो वो बनाते हैं ना, मंदिर क्या क्या नाम है आपका, जो घर बनाते हो मजबूती से बनाते हैं। सरकार जो है हम गिरा भी सकते हैं, उसको मजबूती भी कर सकते हो, जनता करते हैं। सरकार अच्छा काम करेगा 10 साल। मोदी जी क्या है, मोदी जी 20 साल करे, हम समर्थन कर रहे हैं, 20 साल करे, ठीक है 20 साल करे, काम अच्छा करेगा सब सपोर्ट करेगा, गलत काम करेगा सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा। जरा सा गलत काम करे थे, अयोध्या से कैसे फटकार मारा उनको, थोड़ी फटकार तो पड़े। जब कांग्रेस जैसी पार्टी भारत के टुकड़े कराकर कश्मीर को राजनीतिक मुद्दा बनाकर मानसरोवर झील को चाइना को देकर 1971 में अवैध बांग्लादेशियों को बसाकर उसके बाद 75 में इमरजेंसी लगाकर 1984 में सिख भाइयों को मरवाकर कश्मीरी हिंदुओं को मरवाकर कटवाकर जब कांग्रेस 55 साल राज कर सकती है ना, तो हमारे नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे हाईवे बनाकर, राम मंदिर बनाकर, 3 तलाक हटाकर, आने वाले टाइम में वक्फ बोर्ड को हटाकर कार्य करेगी, और हम जैसा युवा बार बार मोदी सरकार को चुनेगा। क्या बात है? अब 370 के बारे में भाई बता रहा, अब कश्मीर में भाई साहब मैंने बोला ही नहीं, नहीं अब बोला देख लेना, अगर इन्होंने सही से सुना नहीं, मैंने 3 तलाक में बोला, अगर 370 भी बोल दिया तो इन्हें बुरा क्यों लगता है? 370 हटने से पहले आपके, अरे भाई साहब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 370 हटने से पहले जिन युवाओं के हाथ में पत्थर दिखाई देते थे, जहाँ का नारा बन चुका था हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर, आज उनके हाथों में भारत का तिरंगा दिखाई देता है भाई साहब। तो इन भाई साहब को मिर्च इस बात से है कि कश्मीर में भारत माता की जय के नारे क्यों लगते हैं। 8 साल पहले प्लॉट नहीं खरीद रहे थे, और 3 साल में ही खरीदने लगेंगे, 3 ही साल में खरीदेगा, प्लॉट करा। अरे सब प्लॉट का पूरा 4
कश्मीर में खरीदो। सौ बात की एक बात, जिस कांग्रेस अरे भैया सुनो, जिस कांग्रेस सरकार ने झुग्गी झोपड़ी के नाम पे डीडीए की जमीन पे ना जमीन आवंटित करके मकान दिए हैं, ये कश्मीर में मकान लेने की बातें कर रहे हैं भाई साहब। ये कड़वी सच्चाई हमारे देश की है, ठीक है जी। और ये क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के मुझे काम गिना दो ना। क्या करा कांग्रेस ने? मुसलमानों को हमेशा वंचित रखा पढ़ाई से, उन्हें बरगलाते रहे हिंदू मुस्लिम में बरगलाया भाई साहब। अगर हिंदू मुस्लिम में नहीं बरगलाया जाता ना तो कश्मीर से ये आवाज कभी नहीं आती कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। वहाँ के युवा कभी हाथों में पत्थर नहीं कॉपी किताब लेते, लेकिन उन्हें बरगलाया गया हमेशा से। आज मोदी सरकार में अब ईंट पत्थर उन युवाओं के हाथों में क्यों नहीं है? आज भारत का झंडा लेकर वो भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने योग करा किया कश्मीर में जाके? ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने योग भी करा। और ये कहते हैं ना मोदी मुस्लिमों का बुरा है, मुस्लिमों बच्ची के बीच जाके योगा करा है नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन इन्हें ये दिखाई नहीं देगा। इन्हें क्या दिखाई देगा? एक 55 साल का बूढ़ा युवा भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। इनसे कोई पूछे तो सही कि कांग्रेस ने भारत तोड़ो वाला काम करा है, वो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कैसे कर सकती है? तमिलनाडु में जीरो, कोई नहीं आया। एक बात बताइए, कश्मीर की क्या नाम है आपका? सिबगतुल्लाह। अच्छा, ये बताइए, कल सत्र का पहला दिन है, मतलब कि शुभारंभ होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे? 18वीं लोकसभा है, बहुत अच्छी तरह चलनी चाहिए, साफ सुथरी तरीके से। विपक्ष को मानना चाहिए कि वो हार गए, उनको बिल्कुल चल देना चाहिए, क्योंकि अरबों खरबों रुपए खर्च होता है इलेक्शन के अंदर, ना कि उसको गिराने की सोचो। सरकार बन रही है, उसको चलाओ, तुम अपना रोल अदा करो, जाके लोगों को भड़काओ कि बैसाखी की सरकार है ना इसकी सरकार है। हाँ, ये बात जरूर कहूँगा, ये डबल इंजन वाली सरकार नहीं है, ये डबल एन वाली सरकार है। नीतीश, डबल एन, नीतीश एंड नायडू। अच्छा, जिस दिन ये इधर आ गए तो सरकार गिरेगी, नहीं तो नहीं गिरेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। लेकिन कांग्रेस की सरकारें भी चली हैं, 180 सीटें पाकर कांग्रेस ने भी चलाई है, तो अगर इनमें होगी तो चलेगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी। 180 की भी चली है, 180 पे, 138 पे भी चली है 2004 में, और वहाँ पे भी चली है। क्या नाम है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली सरकार जो बनाई थी 1998 के अंदर, 1999 के अंदर, वो भी पूरी एनडीए चली थी, ये भी चलेगी। लेकिन मैंने बोला डबल एन जो है उसको संभाल के रखना। ये कह रहे हैं कि डबल एन को संभाल के रखना नायडू जी की। और ये पहले तो यूँ कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं है भैया, हमारा तो कोयले की सरकार है। हमारा कोयला जब पड़ेगा ना इंजन के अंदर तो इंजन बहुत गर्म हो जाता है, और जब इंजन गर्म हो जाएगा ना भाई साहब तो काम और जोरों से होने वाले हैं। तो ये देश के गद्दार ना थोड़े अपने लंगोट को पकड़ के बैठे हैं, ये लंगोट भी उतरने वाली है देश के गद्दारों की, सीधी सीधी भाषा में भाई होने वाला है क्या? भाई साहब पूरा हिसाब होगा, सबका हिसाब बारी बारी दिया जाएगा। बहुत हंसते थे ना ये जब कश्मीरी से कश्मीरी पंडित मारे गए थे, क्यों नहीं बोलते उस पर? क्यों आज तक नहीं बोला गया उन चीज़ों पे? क्यों उन फाइलों को दबाया गया? क्यों नहीं बोला गया कि बाबरी मस्जिद जब बनी थी तो उसके नीचे रामलला श्री राम जन्मभूमि हुआ करती थी? आखिर क्यों नहीं बोले? जब मथुरा में ईदगाह चिल्लाते हैं, वहाँ क्यों नहीं बोलते कि एक श्री कृष्ण जन्मभूमि है? नहीं बोलेंगे भाई साहब। अगर बोल दिया ना तो इन्हीं के लोग इनका सर तन से जुदा करने की बातें करने लग जाएंगे। लेकिन मैं बता दूं, देश सरिया से नहीं संविधान से चलेगा। और ये बात दिल्ली की 145 करोड़ जनता, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सबको समझना पड़ेगा और इस बात को मानना पड़ेगा कि देश संविधान से ही चलेगा। लेकिन ये क्या है, विरोधी चिल्लाने लग जाते हैं कि इस बार मोदी जीत गया तो संविधान चेंज कर देगा। अरे तुम्हारी पार्टी के प्रधानमंत्री ने ना जाने कितनी बार इस संविधान को चेंज करके रख दिया। जब तुम तो कुछ नहीं बोलते, जब तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। तुम कब बोलते हो? जब तुम्हारे अवैध कब्जे होते हैं उत्तर प्रदेश में और वहाँ पीला पंजाब बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता है और वहाँ कार्रवाई होती है। जब पेट में दर्द ओवैसी के हैदराबाद तक हो जाता है भाई साहब। लेकिन उस पर ये नहीं बोलेंगे। शायद इन्हें पता नहीं होगा कि अकबर नगर में अगर मस्जिद टूटी है तो सबसे पहले मंदिर तोड़ा गया है भाई साहब। वहाँ पे ये कहते हैं मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। मैं कहता हूँ भाई साहब रुको, मैं कहता हूँ सुनो, मैं कहता हूँ कि अगर मुसलमानों के साथ योगी आदित्यनाथ ने गलत करा तो मुझे कोई बता दे, क्या उत्तर प्रदेश सरकार में मुसलमानों को राशन नहीं मिल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार में मुसलमानों को आवास योजना के तहत मकान नहीं मिल रहे हैं? तो फिर कहाँ, फिर ये हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला ये विपक्ष क्यों है? क्यों विपक्ष बार बार कहता है कि हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है? उनका खेल ही बंटवारे में चलता है। विपक्ष इस बार ये कह रहा है कि राहुल गांधी सामने होंगे इस बार मोदी जी के, अखिलेश यादव जी मोदी जी के सामने होंगे, प्रियंका गांधी भी आने वाली है। ये कहीं यूं ना कहते हैं कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी भी सामने होंगे। इनका कुछ भरोसा नहीं है। जो व्यक्ति 55 साल के बूढ़े को युवा बता सकता है ना भाई साहब, वो कुछ भी कर सकता है।
ठीक है। और सांसद बन और गए ना। अब लो 1 साल और बढ़ गया भाई साहब ने बताया, 56 साल का हो गया अब तो, लेकिन ये युवा रहेगा मेरे ख्याल से 85 साल में भी युवा रहेगा। लेकिन आज मैं ये कांग्रेस के चमचों को एक बात बता दूं, ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। क्योंकि जिस राहुल गांधी की सरकार, जिसका बाप दादाओं की सरकार रही, 55 से 60 वर्ष चली थी सरकार, वो खुद बेसाखी पे चल रहा है किनके साथ, समाजवादी पार्टियों को लेके और पार्टियों को लेके। अरे भैया, जिस पूरे भारत में सरकार चलाने वाले को बाप के सुनो, बाप के हत्यारों के साथ गठबंधन कर लिया, बाप के हत्यारों को चितौड़ा से उड़ा दिया था। ये बताइए, ठीक है, हमने मान लिया कि भाजपा की सरकार बैसाखियों की सरकार है, गठबंधन से सरकार बनी है, लेकिन राहुल गांधी तो खुद अपने दम पे कुल 99 सीट लाए हैं। उन्होंने भी तो बैसाखियों का सहारा लिया। जो गठबंधन है वो भी तो उनकी बैसाखियां हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो झटका दिया ना, नहीं, गठबंधन से दिया ना, अकेली कांग्रेस की क्या हैसियत है? इनको जो है नहीं, अकेली कांग्रेस की और भाजपा को देखें तो क्या है? तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इनको, दोनों को मिलके ही तो बनाया ना सरकार, मिलके ही तो बनाया ना, बहुमत से तो कोई भी नहीं आया। कांग्रेस ने भी तो मिलके चुनाव में आई ना, तो इनका ऐसा नौबत क्यों आया दोनों का सहारा लेने के लिए, बताइए। मतलब अभी भी आपको अपनी हार पे नहीं, मतलब उनकी तो उनकी कौन सी जीत होगी? 400 पार था। मेरी बात सुनो, जिस कांग्रेस पार्टी की, अरे भैया मेरी बात सुनो, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। तो मैं पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी अगर इतने शक्तिशाली नेता थे और वो इतने प्रभावशाली नेता थे, नहीं आप तो कह रहे हैं ना, तो वो अपने दम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ने आए? दम नहीं था ना। ये जो राहुल जी ने कब बोला है बताइए, जो मुझे 400 पार करना है? मोदी जी ने बताया 400 पार करना प्रभावशाली है कि नहीं? भारत जोड़ो यात्रा की है कि नहीं? फिर करे है क्यों नहीं करे? 99 क्यों लाए भाई, 100 क्यों नहीं पाए? तो कौन सी लाए सरकार पूरी? ये जो मकान तोड़ने की बात कर रहा था ना भाई, 240 अपने दम पे इसको मैंने पूरी तरह नहीं सुना बात। अरे भैया ये उनमें से हैं, मैं बताऊं, ये कहते हैं कि अगर राहुल गांधी ने 400 पार नहीं कहा था, मर गया। नहीं, शराब पी के नहीं, शराब पी के नहीं यार। राहुल गांधी ने अगर 400 पार नहीं कहा था, राहुल गांधी ने 8500 खटाखट कहा था। आज वो महिलाएं पहुंच रही हैं उन सांसद के दरवाजे पे, तो उन्हें धक्का मुक्की करके बाहर कर दिया जा रहा है, कह रहा हमारी सरकार नहीं बनी, जबकि उस पत्र पे साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट की जीतने पे 8500 खटाखट 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 कहा चला गया खटाखट। अरे तू पीछे हो जा, डंडा रुकी रखी है। जो बेवकूफ है ना, जो पैसे लेने जा रहा है, जो लाने जा रहा है पैसे, वो भी तो बेवकूफ है। कैंडिडेट जीतते ही खटाखट 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 इसलिए जा रहे हैं। आप सरकार बनेगा ना, कल सत्र का शुभारंभ होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही, टनाटन चलेगी, बिल्कुल सरकार बिल्कुल खटाखट चलेगी, एकदम टनाटन चलेगी। और जिस तरह से चल रही थी ना पहले, उसी भाषा में चलेगी, उसी स्टाइल में चलेगी सरकार, तेवर में चलेगी। अरे बहुमत से 20 ज्यादा है भाई साहब, बहुमत। ये नायडू को ले जाना कौन कह रहा है? नायडू ले जाओ, तुम्हारे बस में नायडू ले जाओ, सरकार गिर जाएगी क्या? नहीं गिरेगी, बिल्कुल नहीं। 20 सीट ज्यादा है भाई, और कितने आएंगे? जिधर देखेगा भैया यहाँ बहुमत है तो इधर ही आएगा, उधर कहाँ जाएगा? अगर इनके भग गए तो क्या होगा? बार बार कह रहा है 400 400 303 वाला 400 नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? 200 303 सीट थी तो क्या आवाज लगाएगा भाई? आप एक न्यूज चैनल चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, आप 2-3 की कामना करोगे, आवाज लगाओगे, बनाओगे। 303 सीट थी। विद्यार्थी अगर पढ़ेगा तो वो फुल में से फुल की, तो 303 वाला 400 ही तो बोलेगा कि 100 बोलेगा जी। नहीं, वो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा नंबर की अपेक्षा करेगा। बिल्कुल। कौन ज्यादा जिसने काम किया है ना, वो भैया दाम भी ठोक के लेगा और अपील भी अच्छे से करेगा। और जिन्होंने नहीं किया उनका क्या कहें? इन्होंने कहा था, उस पर लिखा है बाकायदा, पर्चे भर भर के घर भेजे गए है ना, फार्म भरे गए, कैंडिडेट जीतेगा तो 8500 खटाखट खटाखट खटा दो ना, एक एक किस्त दे दो भाई, एक एक किस्त। इतना पैसा है इनके पास। दुनिया की सबसे धनाढ्य महिलाओं में तीसरा नंबर है सोनिया का। कौन सी फैक्ट्री चलाई? और इनका जो दामाद है, राष्ट्रीय दामाद रॉबर्ट वाड्रा, शादी होने के बाद भी लड़की गांधी रह जाती है, ठीक है ना। बहुत पैसा है इनके पास। दिल्ली में अगर बात करें, इनके परिवार जो चले गए ना, देहांत हो गया, उस पे खेती कर लें तो भैया 8500 की किस्त भर देंगे। दिल्ली में कम से कम 150-200 बीघा पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, समाधियाँ बना के, ठीक है ना। और अपनी सेना ही छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ, अपनी जो जिन्होंने सुरक्षा ले रखी है, Z+, Y+, है ना, इन्होंने वो छोड़ दें। उसी के सारे कई जिलों में तो 85 चले जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। देने किसको थे? बेवकूफ बनाना था, है ना।